अच्छे सुल्फावाज संत को सदगुरु कर लेंगे। भोलेनाथ है ना। किसी भी एक नाम को पकड़ के बिना गुरु करके पहले सत्संग करो, घूमो, देखो, सत्संग करो के धीरे धीरे आप समझने लगोगे कि मेरा मन शांत हो रहा है, ईश्वर की ओर जा रहा है। मेरा भीतर में जो विकार है, काम, जितना स्तर है सब शरीर को लेकर है। चाहे सिद्धि बोलो, चाहे शक्ति बोलो, या लौकिक बोलो, सब इसी तरह साधक साधना करते करते यौवन आ जाता है, उसका रिजल्ट तो तब सभी का नजर आता है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। हाँ, ठीक है। अब सदगुरु कहाँ करे, सदगुरु कैसा हो, कैसे पहचानूं, सदगुरु कौन है, कैसा है। तो एक तो इसके लिए खुद का थोड़ा तैयारी होना जरूरी है। जैसे जो लोग गांजा पीते हैं, जानते हैं? हाँ, सुल्फा चरस, वो उसके लिए नशेबाज जो गांजा, वो लोग अगर गुरु ढूंढने निकले ना, अच्छे सुल्फावाज संत को सदगुरु कर लेंगे। भोलेनाथ है ना। तो रुचि संस्कार जिसका जैसा ना, उसका चॉइस वैसा होता है, उसी के ऊपर निर्भर करता है गुरु। बाहर से नहीं आप पहचान पाएंगे, आप खुद के भीतर से वो आएगा। जैसे एक मेले में गया, अब वो चटपटी है, मीठा है, फुचका है, रसगुल्ला है, सब कुछ है। अब कोई रसगुल्ला चाहता है, कोई ये चाहता है, कोई अपने अपना रुचि के अनुसार। जैसे एकदम पहुंचा हुआ संत आपके पास रख दिया एक, ठीक है, सदगुरु एकदम परफेक्ट संत, और एक ऐसे, और एक सुल्फावाज, एक और भी ऐसे बहुत जो पोशाक में से संत है, भीतर से नहीं है। अब आपका संस्कार अगर वैसा होगा तो आप वो वाला को गुरु कर लेंगे जो सुल्फावाज है, इधर नहीं आएंगे। पहला ये शर्त, पहला अपने संस्कार को सुधारना है, फिर गुरु ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके मन आया चलो गुरु खोजने, ऐसा नहीं है, तो ठग जाएगा। क्योंकि आजकल के जो होते हैं वो पैसा, हाँ, नाम में पैसा होगा, इतना ये होगा, हाँ, मोल भाव होता है। इसलिए पहले हटपट करके, हड़बड़ी करके, ना जानकारी करके, लोग देख के, अरे भाई वहाँ बहुत चला हो रहा है, चलो वहाँ गुरु कर लेते, उस बाबा का लाखों चला, चलो, ऐसे देख कर नहीं गुरु करना है कि उसके साथ उसका इतना चला है तो चलो वहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु करने से पहले भगवान का नाम तो जानते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण है, शिव है, कोई ना कोई नाम सभी हिंदुओं को अपने अपने धर्म का जो है पता है। किसी भी एक नाम को पकड़ के बिना गुरु करके पहले सत्संग करो, घूमो, देखो, सत्संग करो और नाम करो। करते 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 तुम्हारा भीतर में ऐसा एक नॉलेज आ जाएगा, अनुभूति हो जाएगा कि आप देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये सदगुरु है, उसका आपको शक्ति आ जाएगा। ये अपने को चयन करने का एक शक्ति मिल जाता है। जो आप नाम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसी से एक्सपीरियंस हो जाता है गुरुकरण करने का। और द्वितीय है, जिस संत के सानिध्य में रह के धीरे धीरे आप समझने लगोगे कि मेरा मन शांत हो रहा है,
ईश्वर की ओर जा रहा है, मेरा भीतर में जो विकार है, काम क्रोध लोभ, ये सब जो काम क्रोध मतलब सब नाक नरक के पास। ये सब धीरे धीरे आपको शांत हो रहा है, भीतर में एक अनाविल आनंद मिल रहा है, तब समझो ये तुम्हारा गुरु होने का योग्य है, तब तुम उनको गुरु करो। फिर भी उनको दिन में देखो, रात में देखो, उसका चलन देखो, व्यवहार देखो, कुछ साल तक उनके संग बिताओ, उसके बाद तुम सिद्धांत में आओ कि ये मेरा गुरु है। ये नहीं वो बोल दिया कल रात के जाके कान फूका लिया, मंत्र ले लिया, फिर देखा कि अरे गुरु तो ऐसा निकल गया, लो अब क्या करे, गुरु छोड़े तो पाप और पकड़े तो भी मुश्किल, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई तो क्या करे। इसलिए पानी पीनो छान के गुरु करो जान के, एक बात है। इसलिए गुरु जिसको आप संत को उसका संग करो, देखो कैसा डॉक्टर है, रोग बीमारी ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखो उसका साथ रखो, अपने ऊपर क्या अनुभव हो रहा है। उसके बाद मैं माताजी से मंत्र अचानक नहीं लिया, मैं 3 साल बाद लिया था, 3 साल तक मैं फॉलो किया, नहीं तो पहले आके बोलता था माताजी मुझे मिल तो जाता, लेकिन वो बात नहीं होती। मैं 3 साल फॉलो किया। आजकल जैसे लौकी में सुई हाँ, लगा दे रहे हैं, हाँ, वो तो जाती हो जाती बड़ी, वो बात नहीं होती। एक जो पहले की लौकी होती थी ना, हाँ तो, कितना मिठास, तो एक पहाड़ी आलू हो गया या पहाड़ी सब्जी हो गई, क्यों लोग पहाड़ की ओर आ रहे हैं और यहाँ की वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ ताजा है, सब कुछ ताजा। ये चीज तो ये अब मूल जो है आत्मा को जानना। हम तो शरीर से है, जो कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अनुभव सब शरीर से कर रहे हैं। जब शरीर बोध हट जाएगा तब आत्मबोध जगेगा, जब आत्मबोध जगेगा तब परमात्मा का प्राप्ति हो ही जाएगा, तब जीवन सफल हो जाएगा। उसके आगे जितना स्तर है सब शरीर को लेकर है, चाहे सिद्धि बोलो, चाहे शक्ति बोलो, या लौकिक बोलो, सब। और वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सिद्धि बाधा है, आपको पहुँचने नहीं देंगे, अटक जाओगे। इसलिए खूब सावधानी से चलना, ये नहीं कुछ शक्ति आया और उसको, तो फिर आप वहाँ तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि वही शक्ति तुमको दर्शन कराएगा। उसका अगर सही प्रयोग किया तो और नहीं तो बस हो गया। शक्ति तो रहेगी, हाँ, लेकिन वो बात नहीं रहेगी और वो छीन हो जाता रहेगा। जैसे पेड़ में फल तो लगेगा, वो मिठास नहीं रहेगा, हाँ, छीन धीरे धीरे वो भी चल जाएगा, फल भी बंद हो जाएगा, पेड़ भी सूख जाएगा, वस्तु तो ही खत्म हो जाएगा एकदम। ऐसे हुआ है, बहुत होता है। हाँ, बड़े बड़े लोग थे, आज चले गए, आज नाम के नामू रोए, नाम को पेटू रहे, पेट को नाम के बड़े दर्शन के छोटे। इसलिए सावधानी से, जैसे लड़की माए लोग का, औरत लोग का जब यौवन आता है तो हर किसी का जो लोग जैसा है नज़र पड़ता ही है, तो उसको संभाल के चलना पड़ता है, सावधानी से चलना पड़ता है। इसी तरह साधक साधना करते करते यौवन आ जाता है, उसका रिजल्ट तो तब सभी का नज़र आता है और उसको लेने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए भीड़ भाड़ हो जाता है। कोई भी किसी को भी सिद्धि मिली तो लोग पीछे लग गए कि सोचते। एक मेरे को बात याद है कि पिकासो जो था आर्ट बनाता था, तो एक महिला उसके पास पहुंचती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह आर्ट बनानी है। तो वो बोलता है कि जिस प्रक्रिया को करने में, जिस आर्ट को सीखने में मुझे 30 बरस लग गए, तो उसे 3 मिनट में सीखना चाहती है। वो चीज़ नहीं हो सकती। जैसे आपने बोला ना कि किसी को ज्ञान मिल गया, लोग पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। अब उसने पता नहीं कब कितने वर्षों की तपस्या की, तो ये चीज़ है, हल्के से लेना चाहता है। और आज का जमाने में ऐसा शिष्य हो गया
कि गुरु का सेवा नहीं करेंगे, एकदम आ गया मंत्र दो और रिजल्ट भी दो। रिजल्ट भी दो। ये तो समस्या बहुत है। लोग बोलते हैं कि यार कब होगा, कब होगा? पहले कहते हैं कि यार मेरा मैं ये समस्या है, हाँ, अब फिर ये भी लिख देते हैं यार कब होगी, कब होगी, यही है। उसका जवाब क्या दें? हाँ, आप ही बताइए। ऐसा पहले का क्या था, पहले चेला बनने के लिए चेला को देखता था गुरु, सेवा करवाता था, गाली गलाज भी देता था कि देखते हैं इसको कितना मेरे ऊपर नरम है, कितना यह है, समर्पण भाव कितना है, और इसका जो चाहत कितना है। अगर चाहत होगा तो छोड़ेगा नहीं, अगर तुम्हारा चाहत उतना होगा तो अगर तुमको हम जो भी करे तुम छोड़ोगे नहीं। जैसे कर्ण, हाँ, उसको कीड़ा हाँ? बिच्छू काट रहा था, उसने होश से नहीं उठाया। एकलव्य, हाँ, एकलव्य गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे दिया। तो ऐसा आजकल का किसी का कोई यह नहीं है, मतलब मिला तो मिला ठीक है, नहीं तो नहीं, चलो ज्यादा उनको हृदय में बिठाओ। अभी वो चाहे ऐसा शरीर ना भी हो, लेकिन भक्तों को सपनों में दर्शन, किसी न किसी रूप में दर्शन, किसी न किसी तरीके से दे देते हैं। और हमारा संदेश है, हाँ, संदेश बता दीजिए लास्ट, कि मनुष्य जीवन मिला है, इंसान एकदम ऐसी जगह पहुंच रहा है ना जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा समय रुके, जिस अवस्था में आप लोग अभी हो, या जो कार्य आप लोग अभी कर रहे हो, सामने बैठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ और एक ज्ञान की गंगा अपने तो ले ही रहा हूँ और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ।